जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू उज्जवल डिफेंस व्लॉग्स। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आज इंडिया के गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज़ के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट वाइसरॉयज़ हैं सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड था 1856 से 1862 तक। फ्रेंड्स, ये जो टाइम पीरियड है ये आपको रटना नहीं है, आपको ये याद करना है जो रिलेटेड फैक्ट हैं इनसे। तो सबसे पहले इसी के टाइम पे 1857 का रिवोल्ट हुआ था कैनिंग के टाइम पे। 1857 का रिवोल्ट कैनिंग के टाइम पे हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 1858 यानी कि 1858 में एक एक्ट आया था, क्राउन एक्ट। क्राउन एक्ट 1858 में आया था और जिसके तहत गवर्नर जनरल की पोस्ट को वाइसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की पोस्ट को वाइसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था और उसी वजह से ये भारत का पहला वाइसराय बना था, लॉर्ड कैनिंग। और इसी के टाइम पे आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड का गठन हुआ था 1860 में। ये आप ये वाले याद कर लीजिएगा। लिटन, लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड था 1876 से 1880 तक। इसके टाइम पे 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में ये कहा गया था कि जो प्रेस होता था उसको किसी भी न्यूज़पेपर को इंडिपेंडेंटली पब्लिश करने का अधिकार नहीं था। पहले उस न्यूज़पेपर को एडिट करके लॉर्ड लिटन के ऑफिस भेजना पड़ता था और जब ये सिग्नेचर कर देता था तभी उस पेपर को पब्लिश किया जाता था। उसके बाद इसी के टाइम पे, लिटन के टाइम पे, दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उस दिल्ली दरबार में क्वीन विक्टोरिया को एम्परेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था। उसके बाद आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम पे मेन ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है इसमें। रिपन के टाइम पे क्या था कि रिपील ऑफ वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1882 में इसने वापस इसको किया और उसके बाद 1883 में एल्बर्ट बिल आया था। 1883 में 1881 में पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन में हमें केवल दो ही चीज़ पढ़नी है, इसमें देखिए लिया भी है। एक पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का और दूसरा यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 का। लॉर्ड कर्जन का यूनिवर्सिटी कमीशन जो गठन होना, ये इसके तहत यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी इंडिया में। तो 1905 का बंगाल विभाजन कर्जन का टाइम पे हुआ था और उस विभाजन को दोबारा रद्द भी किया गया था 1911 में। 1911 में रद्द भी किया गया था लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन को। फ्रेंड्स, जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो बंगाल विभाजन का जो उन्होंने ये कहकर किया था कि जो इंडिया है ये बहुत बड़ा एरिया है और ये लोग उसको रूल नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरी तरह से चला नहीं पा रहे हैं सही से, तो इसलिए उसका पार्टीशन कर दिया गया था। एक तरफ हिंदुओं को रखा गया था, एक तरफ मुसलमानों को रखा गया था। इससे क्या था कि भेदभाव की भावना उत्पन्न हुई हिंदू और मुसलमानों के बीच में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे आया था 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और रॉलेट एक्ट आया था 1919 पे। उसी रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ जनरल डायर ने, जिसमें गोलियां चलवाई थी। उसके बाद आता है लॉर्ड इरविन। इरविन के टाइम पे साइमन कमीशन आया था 1928 में और इसी के टाइम पे सॉल्ट मार्च किया गया था 1930 में गांधी जी के द्वारा। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसको पेश किया था मोतीलाल नेहरू थे। पंडित मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट को पेश किया गया था, नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम पीरियड था 1936 से 1943 तक। इन्हीं के टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्ट किया गया था 1942 में। 8 अगस्त 1942 को बम्बई से महात्मा गांधी जी ने चालू किया था और उसके बाद 8 अगस्त को गांधी जी ने, उसके बाद 9 अगस्त को आईएनसी ने पास किया था इस क्विट इंडिया मूवमेंट को। और इन्हीं के टाइम पे 1939 में लिनलिथगो के टाइम पे 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था
उसके बाद लॉर्ड वेवल आते हैं। लॉर्ड वेवल के टाइम पे 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और 1946 का कैबिनेट मिशन 1946 का लॉर्ड वेवल के टाइम पे आया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारत को आज़ादी मिली थी लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद 1948 में बनाया गया था, जो ये ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश की तरफ से बने थे लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के बाद भी। उसके बाद इंडियन जो पहले और आखिरी इंडियन बने थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ये भारत के आज़ादी के बाद के पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल थे। उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद।